गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड क्लास 9 से लिया गया इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर धर्म युद्ध के इस सेशन में। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी समझने का कोशिश करेंगे। उससे पहले हम सभी इसके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग हैं सभी को देख लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आए। तो चलिए पहले हम लोग इसके टोटल इस चैप्टर में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है इस सभी को एक बार देखेंगे और याद करेंगे। चलिए पहला वर्ड है यंग। यंग मतलब युवा, जवान। स्क्रिप्चर्स मतलब शास्त्र, ठीक है। फील मतलब महसूस करना। ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवाद या परंपरावादी। एटीट्यूड रवैया, मनोभाव। सोसाइटी मतलब समाज। आगे है एग्रीव्ड मतलब पीड़ित, दुखित। रेपिटेडली मतलब बार बार, ठीक है। पेरेंट्स मतलब माता पिता। एजिटेटेड मतलब उत्तेजित होना। अनचैरिटेबल मतलब कठोर। आगे राइट्स मतलब अधिकार, ठीक है। आप सभी देख सकते हैं। आइडेंटिटी मतलब पहचान। डिफरेंट मतलब अलग अलग। डार्लिंग मतलब प्रिय। बेस्टो मतलब देना। इनजस्टिस मतलब अन्याय। कॉन्सिडर मतलब मानना। कॉन्सिडर का मतलब होता है मानना। फॉर योर सेक मतलब तुम्हारे लिए। बार्गेनिंग मतलब सौदेबाजी। ह्यूमन रेस मतलब मानव जाति। लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ। चाइल्डिश मतलब ये संजोना या फिर पालना, ठीक है। बॉन्ड मतलब बंधन। सेंस मतलब बिना। लैंड मतलब देना। वेनरेटर मतलब सम्मानित। सेंसलेस मतलब मूर्खतापूर्ण। सेंट मतलब साधु। इमोरल मतलब चरित्रहीन। और वांटन मतलब आवारा, ठीक है। और आगे है हेल। हेल मतलब नर्क। ओके, तो ये है इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, ठीक है। ये है हेल। हेल का मतलब होता है नर्क। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। धर्म युद्ध जो जिसे लिखा गया अर्जुन देव चरण के द्वारा। कहा जा रहा अर्जुन देव चरण ए टीचर बाय प्रोफेशन। अर्जुन देव चरण पेशे से एक शिक्षक हैं। इज बेसिकली अ पोइट और मूल रूप से वे कवि हैं। हिज प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। उनकी कविताओं के एक्सप्रेशन के जैसे ही उनकी जो नाटक हुआ करती है ये होते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि उनका नाटक पूर्ण रूपेण उनके कविताओं के जैसे ही विस्तार में लिखा गया रहता है। मतलब ऐसा कि उनका नाटक जैसे लगता है कि कविताओं का ही एक विस्तार रूप है। द पोएट इन हिम शोज थ्रो हिज शॉर्ट क्रिप्स एंड pithy lines and the song of the chorus in his plays। वे अपने कविताओं में, कहा जा रहा है द पोएट मतलब पोएट कौन, कवि, मतलब ये अर्जुन देवचरण जी के बारे में कहा जा रहा है। तो अर्जुन देवचरण अपने कविताओं में, अपने नाटकों में एकदम छोटे छोटे सेंटेंस का, वाक्यों का यूज करते हैं और अच्छे पंक्तियों का प्रयोग करते हुए वे अपने नाटक का जो लाइन होता है उसे काफ़ी अधिक भावपूर्ण और काफ़ी अधिक रचनात्मक और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं वे अपने नाटकों के वाक्यों को, जिसमें उन्होंने एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्लेज, और उनके नाटकों में समूह गान जैसी पंक्तियां भी देखने को मिलती है। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 70s was received rather indifferently in the राजस्थानी लिटरेरी सर्किल्स। उनका पहला पुस्तक राजस्थानी नाटक जो है, उनका पहला पुस्तक प्रकाशित हुआ था 17वीं शताब्दी के अंत तक। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उनका पहला पुस्तक प्रकाशित किया गया था, ठीक है, राजस्थानी साहित्य के क्षेत्र में, जहाँ पे उनको रिसीव्ड रेदर इंडिफरेंटली मतलब उनको जो है उनके नाटकों को लोगों के द्वारा उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, जिस कारण से इनको जो है सो उदासीनता भी महसूस करना पड़ा था। टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थान हैड मींट either some stray one act plays on social issues like widow, remarriage, dowry etc। कहा जा रहा है टिल दैट टाइम उस समय तक राजस्थान में नाटक का मतलब सिर्फ जो है
सामाजिक मुद्दों पे बनाई जाने वाली पढ़ी जाने वाली नाटक हुआ करती थी। मतलब उस समय तक लोग राजस्थान में सिर्फ यही जानते थे कि सामाजिक मुद्दों पे जो नाटक होती है, जो बातें होती है, उन्हीं मुद्दों पे सिर्फ लोग पसंद करते थे, यही मतलब हुआ करता था। जैसे कि विधवा का पुनर्विवाह, दहेज प्रथा, एक्सेट्रा, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, सती प्रथा हो गया। तो इन सब चीज़ों पे ही लोग उस समय तक राजस्थान में नाटक को पसंद किया करते थे। सिर्फ सामाजिक मुद्दों पे जो नाटक लिखा जाता था उसे ही लोग पसंद किया करते थे। और द फॉल्क प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल, और कुछ एकांकी नाटक भी हुआ करता था जो आधारित होता था ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के ऊपर। आगे कहा जा रहा है, ए फुल लेंथ प्लेज ऑन अ कंटेम्प्रेरी थीम वॉज बियॉन्ड conjecture. However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also of modern theatre. बोला जा रहा है अर्जुन देवचरण को न सिर्फ उनके नाटकों के माध्यम से जब उनका नाटक एक मंच तक लाया गया तो उनके नाटकों को और अधिक जो है पहचान मिली और अधिक उनको जो है जाना जाने लगा। और अर्जुन देवचरण के नाटक को काफ़ी अधिक सिग्निफिकेंट किया गया, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण दिया गया। आगे कहा जा रहा है, अर्जुन देव्स प्लेज इंक्लूड डू नाटक आजरा, गुवारी एंड शंकारियो, बोल महड़ी, मछली, कितोक पानी। तो ये सब नाटक है जो इनके जीवन काल में इन्होंने कुछ लिखे हुए थे। तो ये सब इनकी कुछ नाटक है का नाम दिया गया है, डू नाटक आजरा, गुवारी, शंकारियो, बोल महड़ी, मछली, किथोक पानी। ठीक है, धर्मयुद्ध जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मुक्ति गाथा। तो ये सब नाटक इन्होंने लिखे थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है, धर्मयुद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। धर्मयुद्ध ये जो नाटक है, यह एक पद्मा नामक लड़की की कहानी है। मतलब इस नाटक में हम लोग पद्मा नाम की लड़की का कहानी सुनेंगे, देखेंगे। ए यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण एंड द महाभारत। एक लड़की है जो रामायण और महाभारत जैसे शास्त्रीय सब्जेक्ट को पढ़ करके मतलब ये पढ़ी हुई है। ठीक है, ये रामायण और महाभारत जैसे शास्त्रीय चीज़ों को पढ़ करके एजुकेटेड हुई है, शिक्षित हुई है। शी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड by the uncharitable orthodox attitude of the society towards women। बोला जा रहा है वो हमेशा महसूस करती है एग्रीव्ड का मतलब अभी अभी आपको बताया है, जैसे कि काफ़ी अधिक परेशानी महसूस करती है, काफ़ी अधिक उसको जो है उत्तेजना महसूस करती है। समाज में जो एक रूढ़िवादी व्यवस्था है महिलाओं के प्रति, ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध में जो एक रूढ़िवादी व्यवस्था जो हमारे समाज में चलती आ रही है, इस चीज़ों से वो हमेशा जो सो दुखी महसूस करती है। और कहती है, सी रिपीटेडली क्वेश्चन हर पेरेंट्स, वो हमेशा अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से क्वेश्चन किया करती है, प्रश्न किया करती है। ठीक है, क्या प्रश्न किया करती है? एंड द टीचर अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन। बोला जा रहा है अपने माता पिता से और अपने शिक्षकों से हमेशा वो ये महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के पहचान और महिलाओं के अधिकार के बारे में हमेशा क्वेश्चन किया करती है, प्रश्न किया करती है। एंड आस्क देम वॉट एवर वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, कि क्या महिलाओं का पहचान, लड़कियों का जो पहचान है वो उसके मैरिड लाइन से, मतलब उसके शादीशुदा जीवन से ही जुड़ी हुई है। और क्या होगा यदि महिलाएं शादी नहीं करेगी तो क्या उसका कोई पहचान नहीं है। तो यही जो है इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज का ये एपिसोड यहीं पे कंप्लीट होता है। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ उपस्थित रहेंगे। चलिए तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।